अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में एक और टॉपिक के साथ आपके पास आ गए हैं और इस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। ठीक है, नाम से ज़्यादा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें जाइएगा और इससे मुताल्लिक़ इतना बता दूं कि ये सेक्शन बी में आता है शॉर्ट क्वेश्चन। आमतौर पर इसमें हीलियम के 4 क्वांटम नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। उसकी वीडियो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल अपलोड करूँगा। आज जान लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं। देखें, जब ये आपकी बोहर एटॉमिक थ्योरी वगैरह आ गई और आपने ये सारे एटॉमिक रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर वगैरह निकाल ली, तो बोहर एटॉमिक थ्योरी महदूद है। इसकी लिमिटेशंस हैं कहाँ तक? हाइड्रोजन तक या फिर ऐसे आयंस तक जिसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर साहब की एक वेव इक्वेशन है, तो इससे हमने 4 नंबर फिक्स नंबर अक्स किए हैं। तो हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स आर द 4 फिक्स नंबर विच आर डिराइव फ्रॉम वेव मैकेनिक्स एंड दे आर एज n, l, m, s। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एज्यूमीथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है, उस वक्त उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, उसकी मैग्नेटिक वैल्यूज़ क्या हैं और उसकी स्पिन कैसी है। क्लॉकवाइज होगी तो -½ और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो +½ ठीक। अच्छा जी, अब इसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, ये आपको क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ एनर्जी लेवल। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। हायर द वैल्यू ऑफ n, higher will be the magnitude of energy। n may be 1, 2, 3, 4, 5 and so on। ये ज़ीरो नहीं होता। n क्या बताता है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो शेल आपका k है, 2 है तो शेल आपका l है, 3 है तो m है, 4 है तो n है, 5 है तो o है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो n से आपको क्या पता चलता है? एनर्जी लेवल। ठीक, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटम का रेडियस बढ़ता है और वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, दूसरे पर आ जाते हैं, उसका नाम है एज्यूमीथल क्वांटम नंबर। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल l। इसका फॉर्मूला क्या है? l = n-1। और इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? हाँ, अलबत्ता l 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एग्ज़ाम में बच्चे गलती से क्या करते हैं, इस l को बड़ा L लगा देते हैं, तो ये जो बड़ा अगर हो जाएगा तो फिर ये शेल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको छोटा रखा गया है। S स्टैंड्स फॉर शार्प और इसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, इसकी शेप क्या होती है? डम्बल। D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल आगे जाके पढ़ लेंगे। अब मैंने आपको एक टेबल बनाकर दिया है जिसमें 5 आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 इसके कॉलम हैं, n है, l है, या जिसको निकाला जाता है n-1 से, और ऑर्बिटल। n की वैल्यू अगर 1 हो तो l क्या हो जाएगा? 0। क्यों? जब आप 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जैसे ये 0 आएगा इसका मतलब क्या होगा? s ऑर्बिटल। n की वैल्यू अगर 2 हो तो आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, लेकिन 1 से पहले क्या आना चाहिए? 0 हमेशा। 1 आया इसका मतलब है p ऑर्बिटल, और 0 का मतलब तो s ऑर्बिटल था, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। n की वैल्यू अगर 3 हो तो इसका मतलब क्या है? 3 - 1 तो 2 आएगा, और 2 से मुराद क्या होगी? आप लोगे 2 और उससे पहले 1 आएगा और उससे पहले 0 आएगा। 0 का मतलब s था, 1 का मतलब p था, और 2 का मतलब d हो जाएगा। आपके ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो जाएंगे? sp_d। n की वैल्यू अगर 4 हो तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से पहले 2 होगा, 2 से पहले 1 होगा, और 1 से पहले 0। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f हो जाएगा। यानी अगर n की वैल्यू 4 होगी तो आपके पास ऑर्बिटल्स 4 होंगे। कौन कौन से? s, p, d, f। देखो, n की वैल्यू 1 थी तो ऑर्बिटल 1 था, n की वैल्यू 2 है, ऑर्बिटल 2 हैं, n की वैल्यू 3 है, ऑर्बिटल 3 हैं, n की वैल्यू 4 है तो ऑर्बिटल भी 4 हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पर। जब किसी ऑर्बिटल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रख के फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक ऑर्बिटल है और उसको मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ। ठीक है, ये इसकी फील्ड है। अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये
नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसकी कोई ना कोई रोटेशन होगी, कोई ना कोई ओरिएंटेशन होगी। तो इस ऑर्बिटल का अपने मैग्नेटिक फील्ड में घूम जाना, इसकी ओरिएंटेशन कहलाती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m = 2l+1। s ऑर्बिटल के लिए जो डायमेंशन है वो सिर्फ 1 है, p ऑर्बिटल के लिए 3 है। तो आप हमेशा क्या पढ़ते हैं, s के लिए px, py, pz, आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह। देखिए l की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब जब आप m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 = 0, प्लस का 1 और ये 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब वैल्यूज़ क्या होंगी, 0। l का वैल्यू अगर 1 हो तो उसका मतलब है 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 कितना होगा, 3। 3 का मतलब क्या होगा, हमेशा 0 से आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे। 3 बनाने हैं तो 0 के बाद एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। L की वैल्यू अगर 2 हो तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5। अब कैसे 5 करेंगे भाई, 0 1 2 पॉजिटिव, -1 -2 नेगेटिव, टोटल काउंट करोगे तो कितनी ओरिएंटेशन बनेंगी, 5। L की वैल्यू अगर 3 हो तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब ये 7 को कैसे जस्टिफाई करेंगे, 0 रखेंगे, 1 2 3 पॉजिटिव, -1 -2 -3 नेगेटिव। अब इसको काउंट करेंगे तो ओरिएंटेशंस कितनी आ जाएंगी आपके पास, 7। ठीक है, आखिर में आपके पास बचता है कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि बताता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो एक घूम रहा होता है बेटा, एक मूव कर रहा होता है इन अ क्लॉकवाइज मैनर। इसको हम किस तरह शो करते हैं, इस तरह से एक्सिस के अराउंड। देखिए ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है ये कहलाती है -12। सेम उसी वक्त पर आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उसी ऑर्बिटल में है, इसका पार्टनर, वो घूम रहा होता है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, s = +12। यानी s की वैल्यू 2 हो सकती हैं, क्लॉकवाइज हो तो -12 और पॉजिटिव हाफ हो तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मैं मीर तकी मीर की गज़ल सुनाकर आज की क्लास ख़त्म कर देता हूँ। चलें, बहुत दिनों से फरमाइश थी कि कुछ सुना नहीं रहे, तो सुना इसलिए नहीं रहे थे कि टाइम नहीं मिल रहा था और वीडियो बनाने में और ये सारे काम करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो सुन लीजिए जो मुझे याद आता है। मीर ने कहा है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अब बस बदनाम किया। यहाँ के सफ़ेद सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को जूँ तू सुबह किया या दिन को जूँ तू शाम किया। ऐसे आहुए रिम खुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी, सहर किया एजाज़ किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।